हेलो एवरीवन, मैं मोनिका कुहाड़ आपके सामने आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, आपने सुना होगा कि अगर आपने टेंसेस को लर्न कर लिया तो आपको पूरी इंग्लिश आ जाएगी। यस, ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। टेंसेस हमारी ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ग्रामर। आज मैं आपको टेंसेस के बारे में बताती हूँ। प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से आपको टेंसेस देखने हैं, कहाँ पर क्या यूज़ होता है। अगर आप स्टेप वाइज मेरे साथ चलते हैं तो मैं ये बात डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप टेंसेस लर्न कर जाएंगे। तो देखिए, टेंसेस जिसको हम हिंदी में काल भी कहते हैं। टेंसेस में मेन हमारी क्या चीज़ें होती हैं? टाइम और वर्क। एक तो हमारा टाइम बताता है कि ये काम हमने कब किया, कौन से टाइम पे किया, और एक हमारा वर्क कि हमने काम किया क्या है। मैंने लिखा, मैंने बोर्ड पे लिखा, तो मैंने लिखने का काम किया है। मैं बोर्ड पर लिखती हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैंने बोर्ड पर कल लिखा था, मैं कल फिर बोर्ड पे लिखूँगी। तो इस तरीके से ये हमारे टेंसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमारे 3 टेंसेस होते हैं मेन हमारे। फर्स्ट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो फिर इनको भी सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस को। ये देखिए प्रेजेंट टेंस। अब हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इस टेंस के बारे में बताने वाली हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात आती है तो हम इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल होता है। इसमें हम हिंदी में इसकी पहचान करते हैं ता है, ते है, ती है। अब देखिए, जहाँ पर मैं बात करती हूँ हिंदी सेंटेंसेस की, तो वो ये एक हमारी सिर्फ पहचान है। हमने मेन जो है, जब हम हैबिचुअल हो जाते हैं, हम प्रैक्टिस में आ जाते हैं, तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा टेंस है और कौन सा टेंस नहीं है। ओके, सो नाउ व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हम करते हैं डेली रूटीन एक्शन। जो हमारी डेली की चीज़ें होती हैं, जो वर्क हम डेली करते हैं। लाइक अगर मैं अपने डेली रूटीन की बात बताऊं, आई गेट अप 6 o'clock, आफ्टर दैट आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक। हम इसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम अपने डेली रूटीन में, जैसे हम डेली स्कूल जाते हैं, अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, तो जो हमारी डेली की चीज़ें होती हैं, डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, वो सब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। आई कम हेयर डेली। नेक्स्ट इज इरेगुलर एक्शन। जो हमारे इरेगुलर एक्शन होते हैं उनका यूज़ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। लाइक अर्थक्वेक्स कम इन जापान। थर्ड वन इज हैबिट्स। जो हमारी हैबिट्स होती हैं उनका यूज़ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करते हैं। लाइक ही स्मोक्स। फोर्थ वन इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ, जो हमारे नेचर ने जो चीज़ें बना दी हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक द सन राइज इन द ईस्ट। ये चीज़ तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सन है वो ईस्ट में ही राइज होता है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ और यूज़ हैं, लाइक कमेंट्री करने में, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ये सब हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, प्रेजेंट टेंस में ही होती हैं। लाइक सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री टाइम। सो दीज आर द, मैंने आपको यूजेस बताए हैं कहाँ कहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। अब मैं आपको इसके रूल्स के बारे में समझा देती हूँ। सो नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। यू नो द ऑल रूल्स आर वेरी सिंपल। हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बट
हमें ये पता लगाना है कि हम यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हमारे 3 काइंड ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, अगर हमने थर्ड पर्सन को लर्न कर लिया तो बाकी सभी चीज़ें हमें अपने आप पता चल जाएंगी। जैसे कि रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं एंड ऑब्जेक्ट। अब हमने पता लगाना है कि ये एस और ई एस है जो, इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं। तो हमारे ये थर्ड पर्सन होते हैं, ही, शी, इट, एनी नेम। जैसे मेरा नाम मोनिका है, आपका नाम अंतिम हो सकता है, कनिष्का हो सकता है, जो भी आपका नाम हो सकता है उसके साथ जैसे मैं बात करूँ, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, माई ब्रदर, तो इन सब की ये हमारे थर्ड पर्सन। आई, वी, यू, दे, इन सब से हटकर हम किसी तीसरे बंदे की बात करें, किसी थर्ड पर्सन की हम बात कर रहे हैं, तो और दूसरा हमारी इसकी पहचान क्या होती है कि ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर जब हम एक बंदे की बात करते हैं तो उसके साथ हम एस और यस का यूज़ कर लेते हैं। अब आगे मैं आपको ये हेल्प करेगा कैसे डू और डज में भी ये हेल्प करता है, कैसे बनते हैं। तो पहले हम इसको कर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारा एस और यस सिर्फ इनके साथ ही लगेगा। फिर जो हमारे बाकी के बचे वो हमारे सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी, फर्स्ट वर्ब, आई, वी, यू, दे। सो फर्स्ट इज, मैंने कहा ही गोज, वह जाता है। ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू कॉलेज, ही गोज़ टू दिल्ली, वो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए हमने पहचान कैसे करनी है, हमारा ही यहाँ पर है। अब हम इस बॉक्स में आएंगे, हम देखेंगे कि जो मैम ने बताया था क्या वो सच में सही है। येस, इट इज़ ट्रू, यहाँ पर हमारा ही है। और मैंने बताया था कि हमारे ही के साथ एस और यस लगता है बिकॉज इट्स आवर थर्ड पर्सन, ही गोज़। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, आई गो। मैं जाता हूँ या जाती है, आई गो। तो आई, वी, यू, दे के साथ हम सिर्फ और सिर्फ ये वाला रूल ही अप्लाई करेंगे। और भी मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, लेट्स सी। आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ। अब हमारी गो जो है वो हमारी मेन वर्ब है और देखिए ये बिल्कुल अकेली आई है, इसमें एस और एस नहीं लगा है। शी रीड्स, अब देखिए आप फटाक से यहाँ पर बॉक्स में जाके रूल आप चेक कर सकते हैं। शी पर देखिए रीड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम होती है तीनों की, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही अलग होती है, बट इसके साथ हमारा एस जुड़ा हुआ है। अब हम अपने रूल्स में देखेंगे, यहाँ पर शी है, जी हाँ यहाँ पर हमारा शी है, तो हम बस आंख बंद करके हम वर्ब की फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर। अब देखिए यहाँ पर ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक हमारी 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब है, बट इसमें एस और एस नहीं लगा है, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ये वाला रूल अप्लाई हुआ है। यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। तो अब देखिए प्ले हमारी फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसमें एस और एस नहीं लगा है, तो ये हमारी सिंगुलर चीज़ें हैं, इनमें हमारा एस और एस लगता है। आप भी कुछ और एग्जाम्पल लेकर या आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जिससे आप ये क्या है बहुत इजीली सीख सकते हैं। ओके, सो मैंने आपको बताया सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जो हमारे इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी हैं। कैसे हैं, जैसे मैंने पूछा तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या भी, क्या से मैंने क्वेश्चन भी पूछ लिया, क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते हो, क्या तुम ऑफिस नहीं जाते हो। अब देखिए एग्जाम्पल, डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसका अगर मुझे आंसर देना हो, अगर कोई बोले डज ही नॉट गो टू स्कूल, कि क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो हम आंसर में कह सकते हैं ही गोज़ टू स्कूल। वही जो ईएस वाला रूल मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, डू यू नॉट ईट एप्पल, क्या तुम एप्पल नहीं खाते हो। डज और डू हमारे वैसे ही यूज़ होते रहेंगे, डज जैसे कि मैंने बताया है इन सब के साथ हमारे डज का यूज़ होगा, और डू जो बाकी हमारे आई, वी, यू, दे बच गए उन सब के साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फिर हमारे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस
फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट आएगी, देन ऑब्जेक्ट। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। माई ब्रदर डज नॉट बोरो मनी, मेरा भाई पैसे उधार नहीं लेता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे 4 इसके सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। 4 सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ब्रीफ और सिंपल तरीके से आपको बताने की ट्राई की है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।